वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है अजय। I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet. जैसा कि आपने देखा होगा, हर जगह क्या चल रहा है, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना। बट क्या ये हो भी रहा है? ये मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि सिर्फ बॉयकॉट चाइना बोलने से तो कुछ होने नहीं वाला। कंपनियां भी वही रहेंगी, उसकी कंपनियां प्रोडक्ट्स वैसे ही बनाएंगी, तो इंडिया का इसमें क्या फायदा है? बॉयकॉट चाइना अगर हमने कर भी दिया, इंडिया की गवर्नमेंट भी किसी भी कंपनी को बैन नहीं कर रही है या फिर किसी चाइनीज प्रोडक्ट को बैन नहीं कर रही है। सो इससे हो क्या रही है? बॉयकॉट चाइना चिल्लाने से हर जगह जब जब देखो बॉयकॉट चाइना, कोई चीज आती है बॉयकॉट चाइना, ये है तो बॉयकॉट चाइना। ये हो भी सकता है? पहला सवाल तो यही बनना चाहिए कि क्या ये हो सकता है? किसी एक इंडस्ट्री को उठा ले, उसमें अगर हम सारी चाइनीज चीजों को एक साथ बैन करते बिना सोचे, तो क्या कुछ हो पाएगा? कैसे वो इंडस्ट्री सरवाइव करेगी? क्या उस इंडस्ट्री में उसके अल्टरनेटिव्स हैं? अच्छा, सिर्फ बॉयकॉट चाइना से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट छोड़ो, दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट उठाओ, तो बात तो बराबर ही हो गई। पहले हम चाइना को पैसा दे रहे थे, किसी और कंट्री को पैसा देंगे। सो ये पॉइंट नहीं है यहाँ पे। पॉइंट ये है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चला रखा है, वोकल फॉर लोकल। यानी कि आपको लोकल के लिए वोकल बनना है, ना कि किसी और दूसरी कंट्री के लिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, चाइनीज प्रोडक्ट छोड़ रहे हैं, चाइनीज स्मार्टफोन छोड़ रहे हैं, सैमसंग खरीद रहे हैं। क्यों? सैमसंग एक कोरियन कंपनी है, तो भैया वो कोरियन यहाँ को डोमिनेट कर लेगी। अगर हम कोरियन के पास जाएंगे सारे लोग एक साथ, चाइनीज की तो यहाँ पे 7-8 कंपनियां हैं, कोरिया की सिर्फ 2 या 3 ही कंपनियां हैं इंडिया में स्मार्ट इंडस्ट्री में, तो फिर तो कोरिया डोमिनेट कर लेगा इंडिया को इस मामले में। सो क्या करना करते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर बात देखते हैं क्या मिलता है हमें। आई नो ये एक टेक चैनल है और हम टेक की ही बातें करेंगे, तो टेक से रिलेटेड फैक्ट के बारे में कुछ वो बात कर लेते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा वोकल फॉर लोकल को समझते हैं कि वो क्या चीज है, या एक्चुअली में करना क्या है। वोकल फॉर लोकल है कि आपकी कंट्री की जो लोकल ब्रांड्स हैं, जिन्हें हम लोकल कहते हैं, एक्चुअली में वो लोकल नहीं है, वो इंडियन ब्रांड्स होती हैं। हम क्या सोचते हैं, कोई ब्रांड बाहर देश से चाहिए तो वो अच्छी है। ऐसा नहीं होता हर केस में। हाँ, होता है ज्यादातर केस में, पर हमेशा नहीं। इंडियन ब्रांड्स भी है कुछ इंडस्ट्री में ऐसी जो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स में उतनी नहीं है। सो वोकल फॉर लोकल का मतलब है कि आप इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, ना कि ये कि चाइना को छोड़ दो दूसरे को उठा लो। मतलब यहाँ पे चाइनीज स्मार्टफोन है, इसको नहीं लेना, बट यहाँ पे सैमसंग है क्योंकि वो कोरियन है तो इसको ले लो। ये नहीं करना हमें। करते हैं टैक्स रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बात। तो गाइस, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये बॉयकॉट चाइना चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को बैन नहीं करने वाली, चाहे वो कोई सी भी कंट्री की हो, चाइना की हो, चाहे जिस मर्जी। इंडियन गवर्नमेंट किसी को बैन नहीं करेगी। होगा ये कि जो वोकल फॉर लोकल है, वो चिल्लाने से कुछ हो सकता है कि आपके जो इंडियन ब्रांड्स हैं, इंडियन कंपनीज हैं, उनके प्रोडक्ट जब भी आते हैं आप उनको ज्यादा परचेज करें किसी चाइनीज के मुकाबले। तो ये तो हो गई कुछ बातें। अब करते हैं थोड़े फैक्ट्स के ऊपर बात। कुछ कंपनियां देखते हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री की जो मोस्ट पॉपुलर है इंडिया में, इंडिया की मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स को देखते हैं। फर्स्ट ब्रांड है हमारी Xiaomi। इसके बारे में सारे जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये इंडिया की नंबर 1 ब्रांड है पिछले 3 या 4 सालों से स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर। ऑब्वियस है ये एक चाइनीज ब्रांड है। सेकेंड सैमसंग है, इसके बारे में सारे जानते होंगे, ये यहाँ की सबसे ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, काफी पुरानी है, कई सालों से स्मार्टफोन बेच रही है इंडिया में। ये एक कोरियन कंपनी है, इंडियन नहीं है ये भी। ये भी बाहर की कंपनी हुई। थर्ड, वीवो। ये भी एक चाइनीज कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ तक कि ये कंपनी हमारे देश की जो इंडियन प्रीमियर लीग है, आईपीएल जिसे सारे लोग जानते हैं, वो पागल वगैरह देखते रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, इसको वीवो स्पॉन्सर करता है, ना कि कोई इंडियन कंपनी। यहाँ तक कि हमारे देश का आईपीएल भी एक तरह से आउटसाइडर ही है, वही स्पॉन्सर कर रहा है। फोर्थ, ओप्पो। ये भी एक चाइनीज कंपनी, ऑब्वियस सी बात है। ये हमारे देश की इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करते हैं, जो हमारे देश की क्रिकेट टीम है उसको भी एक चाइनीज ब्रांड ही स्पॉन्सर कर रहा है। फिफ्थ, वन प्लस। ये भी एक चाइनीज ब्रांड ही है, शेंजन में बेस्ड। शेंजन एक चाइना की सिटी का नाम है। जैसे कि अभी तक आपने देखा, फिलहाल के लिए 5 में से 4 ब्रांड चाइनीज हैं, एक कोरियन है, कोई भी इंडिया की तो नहीं है। आगे चलते हैं। सिक्स ब्रांड एप्पल। एप्पल कौन नहीं जानता? जैसे देखो, एप्पल खरीदना है, चाहे कितना ही महंगा क्यों ना, चाहे एक किडनी जाए, चाहे दूसरी किडनी जाए, चाहे पूरी बॉडी जाए, पर लेंगे एप्पल ही, तो ले लो, कौन मना कर रहा है। एप्पल एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, एमएनसी है, ये मल्टीनेशनल कंपनी है। 7, लेनोवो या मोटोरोला, दोनों एक हो चुकी है। लिनोवो ने मोटोरोला को खरीद लिया था। ये भी एक चाइनीज कंपनी हो चुकी है, पहले नहीं थी। मोटोरोला पहले किसी और कंट्री की ब्रांड थी, बट अब ये चाइनीज हो चुकी है, चाइनीज के अंडर आती है। नेक्स्ट है हमारी एलजी। ये भी इंडिया की एक बहुत पुरानी ब्रांड है, इंडिया के लिए, और ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, बट ये इंडियन नहीं है।
ये भी एक कोरियन ब्रांड है, जहाँ की सैमसंग है, ये भी वही की ही है। सो अभी तक जितने भी ब्रांड्स आई है या तो वो कोरियन है या चाइनीज है, और एक अमेरिकन ब्रांड आई है बस। कुछ और ब्रांड्स के नाम लेते हैं। सो गाइस कुछ और छोटे मोटे ब्रांड्स के नाम देख लेते हैं, एक बार मैं देख लूँ क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स हैं। सो आपकी ब्लैकबेरी, G5, HTC, Asus, Honor, Xiaomi, Realme, Tecno, Infinix, ये सारी आउटसाइडर ब्रांड्स हैं। जितनों के मैंने अभी तक नाम लिए, पहले जो 8 कंपनी बड़ी ब्रांड्स थी वो, उनके अलावा जो बच्ची कुछ छोटी ब्रांड्स हैं वो, ये सारी की सारी आउटसाइडर हैं। इनमें से एक भी इंडियन ब्रांड्स नहीं है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में जो अभी एक्टिवली काम कर रही हो। सो आप किस किस ब्रांड को छोड़ेंगे? अगर वोकल फॉर लोकल बनना ही चाहोगे आप, तो किस किस को छोड़ोगे आप? ये कम से कम नहीं तो मैंने 10 से ज्यादा ब्रांड्स के नाम लिया, अगर आप इनको भी नहीं खरीदोगे तो स्मार्टफोन रखना छोड़ दोगे? ऐसा नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात, स्मार्टफोन तो रखना ही पड़ेगा। सो अब लास्ट सवाल, तो करे क्या? क्या ले, कौन सा ब्रांड ले ना ले, बॉयकॉट चाइना करे, बॉयकॉट क्या करे क्या ना करे? तो फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो ब्रांड आपको अच्छी लगती है लेते रहो, बट अगर इन फ्यूचर कोई भी इंडियन ब्रांड कुछ भी लेके आती है, कोई स्मार्टफोन कोई प्रोडक्ट, तो पहले उसको परचेज करो किसी के भी मुकाबले, चाहे वो 2000 रुपए महंगा ही क्यों ना पड़ रहा है। कि इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी जो मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती है फिलहाल, इंडियन ब्रांड्स को ना चाहते हुए भी बाहर से ही इंपोर्ट करने पड़े, तो वो महंगे पड़ते ही बनते, तो पहले उनको परचेज कीजिए आप। कोई ब्रांड आती है इंडियन जो कुछ लेके आती है, तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसके लिए वोकल फॉर लोकल बनिए। सिर्फ ये कर सकते हैं फिलहाल, किसी को बॉयकॉट नहीं कर सकते, इंडियन गवर्नमेंट किसी को बॉयकॉट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है अभी हमारी कंट्री तरक्की कर रही है, कर नहीं चुकी, ये अल्टरनेटिव पड़े हैं हमारे पास सब चीजों के। तो उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ आएंगी इसके ऊपर, आप फिर फालतू चिल्लाना बंद करेंगे मेरे को लगता है कुछ लोग। इतना था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आए गए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब का बटन आपको यहाँ पे या यहाँ पे कहीं दिख रहा होगा, एक उसे दबाएं, घंटी को दबाएं, तेज दबाएं, बहुत जोर से दबाएं। कुछ और देखना चाहते हैं, कोई और वीडियो देखना चाहते हो तो इसी तरफ दूसरी तरफ उसकी कोई वीडियो आ रही होगी, उसे देखें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।